तो नमस्ते। मैं डॉक्टर तांदुलकर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट्स में और एच मेडिसिन्स जो हमारे प्लांट से बनती है, इसमें हम लोग किस तरह से उसे देखते हैं। और प्रैक्टिस करते समय में हमारे मन में बहुत सारी बातें होती है कि हमने जो प्लांट से मेडिसिन बनती है हमारी, तो उसे प्लांट के हिसाब से हमने देखना चाहिए, उस मेडिसिन्स को ध्यान में रखना चाहिए कि हमने एच मेडिसिन के हिसाब से उसे ध्यान में रखना चाहिए। मतलब 38 मेडिसिन जो होती है उस हिसाब से हमने ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि एच मेडिसिन जब हम लोग 38 मेडिसिन में जो S1 S2 और C1 C2 इस तरह की जो मेडिसिन हैं और इसे हम सिलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें जो प्लांट्स होते हैं उस बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं उसको भी। लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते समय हमने C1 को ही ध्यान में रखना चाहिए कि उसके प्लांट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, या S1 को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके प्लांट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्लांट्स से मेडिसिन ज़रूर बनती है, लेकिन हमने जो 38 मेडिसिन है उसी को हमने याद रखना चाहिए, क्योंकि प्लांट से मैन्युफैक्चर या जिन्होंने बनाया है ये मेडिसिन बनती है, वो हमें प्रैक्टिस के लिए जो मेडिसिन देते हैं जैसे C1 C2 C3 इस तरह की जो मेडिसिन हमें मिलती है, यह मेडिसिन्स हमारे काम की है। जो हम पेशेंट को देने के बाद हमें रिजल्ट्स क्या आते हैं वो हमें पता चलता है, राइट। तो इस तरह से हमने ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जो अनुभव है वो हमने 38 मेडिसिन्स का प्रॉपरली लेना चाहिए, उस हिसाब से हमने करना चाहिए। अब उसके अनुभव आने के ऊपर में है कि हमें उसे डाइल्यूशन में भी प्रॉपर देना चाहिए। तो डाइल्यूशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि डाइल्यूशन प्रॉपरली आप लोगों ने ध्यान से बना के उसके मेडिकल कंडीशन क्रॉनिक है, एक्यूट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस हिसाब से देख के आपने डाइल्यूशन का चूज़ करना चाहिए या उसका सिलेक्शन करना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग को पेटेंट और डाइल्यूशन, फिर बात आती है पेटेंट देना चाहिए कि डाइल्यूशन देना चाहिए। तो फिर पेटेंट मतलब यही होता है कि डाइल्यूशन जो हम बनाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी डाइल्यूशन बनाते हैं हम लोग 1:9 के रेशियो से हो या 1:47 के रेशियो से हो, लेकिन जो भी एक बार जो बनाते हैं या जिस रेशियो से प्रैक्टिस करते हैं उसी रेशियो में उनका अनुभव उनके काम में हरदम आएगा, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपरली, हम क्या करते हैं कि जैसे किसी को खांसी की मेडिसिन देना है तो ऐसे समय में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लोग डाइल्यूशन भी देते हैं, पेटेंट भी देते हैं। क्यों? कि उन्हें डायग्नोसिस या केस हिस्ट्री कैसे लेना है यह प्रॉपरली नहीं मालूम होता है। इसीलिए ये बात, बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखना कि जब एग्जामिनेशन ऑफ केस ऑफ डिसीज़, मतलब जब आप डिसीज़ का एग्जामिनेशन करते हैं, जो केस निकालते हैं डिसीज़ की, तो उसमें पूरा पिक्चर सामने आना चाहिए डिसीज़ का, जिसमें कलेक्शन ऑफ द रियल सिम्टम्स और साइंस ये हमें कलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में आपने उसकी हिस्ट्री प्रॉपरली सुन लेना चाहिए, मतलब, और आपने पूछना भी चाहिए कुछ प्रश्न पेशेंट को जिससे आपको उसकी पास्ट हिस्ट्री मालूम हुए। उसके बाद में हमारा जो पैशन होना चाहिए उसको टिक करने का, ठीक है। तो इस तरह से केस हिस्ट्री के अंदर में बहुत सारी और चीज़ें आती है, एज है, जेंडर है, ये बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये सब हमने केस हिस्ट्री में कलेक्ट प्रॉपरली करना चाहिए। और ये कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन लोगों को प्रॉपरली ये सब करने के बाद में भी पेटेंट दूँ या डाइल्यूशन दूँ, इस थोड़ा सा सोच में होते हैं। तो पेटेंट यह एक प्रकार से कोई सॉल्यूशन नहीं है। यह आपको, जब डिसीज़ आपके सामने होता है, पेशेंट आपके सामने होता है, तब आप अपने 38 मेडिसिन, सिर्फ ओनली 38 मेडिसिन है, उसमें से ही हमें चूज़ करना है और वही मेडिसिन से पेटेंट बनते हैं। तो पेटेंट में वो मेडिसिन आप आराम से निकाल सकते हैं प्रॉपर डाइल्यूशन बना के, या बने हुए डाइल्यूशन में उसको सिलेक्ट करके उसको दे सकते हैं, जिससे आपको आज रिजल्ट नहीं भी आया तो क्यों नहीं आया ये भी पता चलेगा।
तो उसमें आप चेंज करके दे सकते हैं, डाइल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं, मेडिसिन भी चेंज कर सकते हैं। या पेटेंट के अंदर में अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसमें पता नहीं चलेगा आपको कि क्यों नहीं आया, तो उसमें क्या चेंज करेंगे आप लोग, बराबर है। तो पेशेंट आपको पास मेडिसिन प्रॉपरली, आपके रिजल्ट अच्छे हैं इसलिए वो 3 महीने आपके पास आने वाला है। लेकिन पेटेंट से आपको अगर पहली बार रिजल्ट नहीं मिला तो अब नेक्स्ट टाइम कैसे मिलेगा, ये कैसे कंसीडर करोगे। लेकिन आप डाइल्यूशन से कंसीडर कर सकते कि कम या ज़्यादा होता है, या नहीं मिला तो आप चेंज कर सकते डाइल्यूशन को, तो उसको और कुछ मेडिसिन को ऐड कर सकते, कुछ मेडिसिन को कम कर सकते। इस तरह से आप वहाँ पे अपने अनुभव के आधार पर बहुत अच्छा काम वहाँ पे कर सकते हो। तो पेटेंट में एक बार रिजल्ट आए तो दूसरी बार पेशेंट में रिजल्ट आएगा ही, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। पेशेंट से थोड़े दिन के लिए अगर उसको रिजल्ट आया भी एक बार तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, या फिर आया तो कुछ दिन के लिए आएगा, फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसमें, ऐसे भी हो सकता है। उस समय में आप उसी पेटेंट को यूज़ करेंगे तो फिर बात तो वही होगी, ठीक है, कि आपने एक बार मेडिसिन देने के बाद फिर प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम था उसको, जैसे ईचिंग थी फिर ईचिंग आई तो, या खांसी थी, उस तरह के जो सिम्टम्स फिर से उसमें वापस आए तो फिर आप वही मेडिसिन दोगे, तो इस तरह से आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसीलिए आप लोग अपने डाइल्यूशंस को बनाइए। और पेटेंट कभी कभी शुरुआत में रिजल्ट देता है, बाद में नहीं देता है, ऐसा भी होता है, तो फिर क्या करोगे, फिर डाइल्यूशन में जाओगे। तो फिर शुरुआती आपने डाइल्यूशन से अगर सीख के करते हैं और उसको हरदम के लिए भविष्य में आपके हरदम काम आएगा वो, क्योंकि आपने खुद ने बनाए होते हैं डाइल्यूशन, और वो खुद की मेडिसिन होती है और खुद के काम में आएंगे। तो डाइल्यूशन भविष्य में आपको बहुत ही प्रैक्टिस में सदैव आपके काम आएगा, और आपको उसके बाद में आप एक अनुभव अच्छी तरह से प्राप्त कर सकोगे, और उसके बाद आप लोगों की सेवा कॉन्फिडेंस से कर सकोगे। इस तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम प्रैक्टिस के बारे में बोल सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो लोगों को मालूम हो। और मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहता कि आप पेटेंट क्यों यूज़ करते हैं, दैट इज़ मर्जी, लेकिन मैं नहीं करता, या मुझे ऐसी महसूस नहीं हुआ करने का, इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को बताया। तो ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।